कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। जनूबी पंजाब में मजीद 12 अफराद की जान चली गई। मुल्तान और सरगोदा में 4, मियांवाली में 3 और डीजी खान में 1 मरीज जाम हक हुआ है। मुल्तान में सबसे ज्यादा 195 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके। बहावलपुर में 63, सरगोदा 24, डीजी खान 9 और रहीम यार खान में 8 नए केसेज रिपोर्ट हुए। मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ 17 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। जनूबी पंजाब में मजीद 12 अफराद की जान जा चुकी है। मुल्तान और सरगोदा में 4, मियांवाली में 3 और डीजी खान में 1 मरीज जाँ बहक। मुल्तान में सबसे ज्यादा 195 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। बहावलपुर में 63, सरगोदा 24, डीजी खान 9 और रहीम यार खान में 8 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में 17 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए हैं। ईद की आमद के साथ ही रमजान बाजारों में इंतजामात नाकाफी पड़ गए। मुल्तान का वलायताबाद रमजान बाजार शहरियों से खचाखच भर गया है। शहरी आटा और चीनी खरीदने के लिए लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। समाजी फासला बरकरार न रखने की वजह से कोरोना फैलने का खदशा पैदा हो गया है। इब्राहिम खान की ये रिपोर्ट। मुल्तान के रमजान बाजारों में इंतजामात न होने के बराबर हैं। वलायताबाद रमजान बाजार शहरियों से खचाखच भर गया। सैकड़ों शहरी आटा और चीनी खरीदने के लिए लाइनों में लगने लगे। समाजी फासला बरकरार न रखने से कोरोना फैलने का भी खदशा बढ़ गया है। सुबह से खड़े चीनी वास्ते जलील हो रहे हैं। बस एक बंदा बैठाना चाहिए यहाँ बुढ़ियों वास्ते, जो पर्ची चलाए एक बंदा चलाए। ये एक बंदा 4 लेने चला रहा है। रोज ही करें लाइनों में लगे। बच्चों को चीनी नहीं मिलती, ना आटा मिलता, बच्चों को भी नहीं देते। बड़े अब लाइन में लगे, बच्चों को घर भूखा मारे हो, किधर करें हम। शहरियों का कहना है कि आटा और चीनी देने का अमल बहुत सुस्त है। चीनी खरीदने के लिए पिछले 2 से 3 घंटे लाइन में लगना भी जरूरी है। अक्सर चीनी के बगैर ही वापस जाना पड़ता है। 4 लाइनें लगी पड़ी हैं। जो वाकिफ कार आते हैं उनको देते हैं, 12 किलो चीनी तक देते हैं उसको। तो जो लाइनों में सुबह 7 बजे के आए हैं, अब देख लो क्या टाइम हो गया। ये कि अभी तक वहीं के वहीं खड़े। रोजा रखा है, ठीक है, बुरे हाल हुए पड़े हैं, चक्कर आ रहे हैं खड़े खड़े भी, कोई बैठने की जगह ही नहीं है। शहरी मजीद कहते हैं कि रमजान बाजारों में ना ही पंखा है और ना ही बैठने की जगह। इंतजामिया को रमजान बाजार का निजाम बेहतर करना चाहिए। शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए लगाए गए रमजान बाजार शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगे। शहरी चीनी और आटा खरीदने के लिए दिन भर ख्वार हो रहे हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। अभी आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास तलब किया गया है, जिसमें कम लागत के घरों की तामीर के मंसूबे पर उनको ब्रीफ किया गया, जबकि पेशरफ्त का उनकी जानिब से जायजा भी लिया गया। उस्मान बुजदार की जानिब से कहना था कि आवाम को सस्ते घरों की फ्राहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हाउसिंग स्कीम के तहत सूबा भर में कई स्कीमें हम लेकर आए हैं और इसके ऊपर हम बहुत सारी जगह भी उनका तयन कर चुके हैं। 133 मुकामात की निशानदही की जा चुकी है। रुख करेंगे सरगोदा का, जहां पर कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद और आरपीओ इशफाक खान का जिला खुशाब का दौरा, हल्का पीपी 84 के ज़िमनी इंतखाबात के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पोलिंग बूथ, हाई स्कूल में तैनात रेटिंग ऑफिसर के साथ सब ऑफिस रोड का दौरा भी किया। डीसी खुशाब और डीपीओ को इंतजामी मामलात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पोलिंग बूथ पर बैलेट बॉक्स और दीगर इंतखाबी सामान की बाहिफाजत तरसील यकीनी बनाई जाएगी, ऐसा कहना है आरपीओ का। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। आपको बताएं कि डीपीओ खुशाब की जानिब से ये फैसला किया गया है। सरगोदा में कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद और आरपीओ इशफाक खान का जिला खुशाब का दौरा, हल्का पीपी 84 के ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया, जबकि पोलिंग बूथ, हाई स्कूल में तैनात रिटर्निंग ऑफिसर के सब ऑफिस का दौरा भी किया, जबकि डीसी खुशाब और डीपीओ को इंतजामी मामलात यकीनी बनाने की हदायत भी जारी कर दी गई है। जबकि पोलिंग बूथ पर बैलेट बॉक्स और दीगर इंतखाबी सामान की बाहिफाजत तरसील यकीनी बनाई जाए। आरपीओ की जानिब से कहना था कि इलेक्शन में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना पुलिस की जिम्मेदारी है।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की साबिका एमपीए शमूना बादशाह कैसरानी की नाअहली का केस है। लाहौर हाई कोर्ट का ताहियात नाअहली का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। शमूना बादशाह कैसरानी की ताहियात नाअहली खत्म की जाती है। फैसले में कहा गया है कि विरसे में मिलने वाली जायदाद छुपाने का कोई मकसद नजर नहीं आता। लाहौर हाई कोर्ट ने शमूना बादशाह कैसरानी को 62(1)F के तहत नाअहल करार दिया था। ज़रूरी असासे छुपाने पर शमूना बादशाह को नाअहल करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जबकि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की साबिका एमपीए शमूना बादशाह कैसरानी की नाअहली का केस। लाहौर हाई कोर्ट का ताहियात नाअहली का फैसला कलअदम करार। शमूना बादशाह कैसरानी की ताहियात नाअहली खत्म की जाती है। फैसले के मुताबिक वर्षा में मिलने वाली जायदाद छुपाने का कोई मकसद नहीं नजर आता। लाहौर हाई कोर्ट ने शमूना बादशाह कैसरानी को 62(1)F के तहत नाअहल करार दिया था। ज़रूरी असासे छुपाने पर शमूना बादशाह कैसरानी को नाअहल करार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की साबिका एमपीए शमूना बादशाह कैसरानी की नाअहली का केस। लाहौर हाई कोर्ट का ताहियात नाअहली का फैसला कलअदम करार। शमूना बादशाह कैसरानी की ताहियात नाअहली खत्म की जाती है। फैसले के मुताबिक वर्षा में मिलने वाली जायदाद छुपाने का कोई मकसद नजर नहीं आता। लाहौर हाई कोर्ट ने शमूना बादशाह कैसरानी को 62(1)F के तहत नाअहल करार दिया था। ज़रूरी असासे छुपाने पर शमूना बादशाह कैसरानी को नाअहल करार दिया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला तहरीर किया है। पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर का मुल्क में सोलर एनर्जी के फरोग के हवाले से चाइना से बड़ा मुआहदा सामने आया है, जबकि रॉयल सोलर एनर्जी पाकिस्तान और चाइनीज कंपनी लूंजी सो टेक्नोलॉजी के दरमियान 100 मेगावाट MOU साइन किया गया है, जबकि MOU की मालियत 3.5 अरब से जायद की है। रॉयल सोलर एनर्जी चाइनीज कंपनी की मियारी मसनूआत पाकिस्तान में इंपोर्ट करेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गोहर रहमान से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में प्राइवेट सोलर एनर्जी के हवाले से एक बड़ा मुआहिदा है तय पा चुका है। चाइना की लोंगी कंपनी और जो पाकिस्तान की रॉयल कंपनी है उसके दरमियान ये मुआहिदा पाया है। MOU साइन किया गया है। 100 मेगावाट के हवाले से जो है सिग्नेचर किए गए हैं। खास तौर पर इसमें जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं वो भी शरीक हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ अख्तर मलिक साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा इस मुआहिदे को किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? और जो हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारा ये सोलर है, हमारे विंड है, हमारे बायोगैस, बायोमास, इस तरह की जो हमारी जो हम जिनमें हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, तो उनको हम प्रमोट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ये बहुत अच्छा कदम है और इससे हमारे कई घर, कई इदारे और बहुत सारी बिल्डिंग्स और बहुत सारे एग्रीकल्चर फार्म्स, एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स और इससे मुस्तफीद होंगे। और ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ा नाम है इस कंपनी का। और रॉयल जो ग्रुप है हमारा पाकिस्तान का, और ये भी बड़े अच्छे इंपोर्टर हैं और इनके जो MOU साइन हुआ है, तो अल्टीमेटली जो पाकिस्तान की कौम है, मुल्क है, उसकी इकोनॉमी में एक अच्छा इजाफा होगा। आज बिल्कुल रॉयल सोलर एनर्जी से खलील रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे आज का ये जो MOU साइन हुआ है इस संगे मील के हवाले से बताइएगा। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले हुआ है 100 मेगावाट का। तो इससे A ग्रेड सोलर पैनल पाकिस्तान की मार्केट में हम बड़ी क्वांटिटी में लेके आ रहे हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम और हमारे हाउसेस सिस्टम और कमर्शियल सिस्टम को तरक्की मिलेगी। और ये हमारा प्रोजेक्ट मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए है, क्योंकि हमारी ऑटोमेटिकली ऑयल की जो इंपोर्ट है वो कम होगी। अगर हम एनर्जी को अब खुद प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे और हमें अगर दूसरों देखना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी साहब भी तकरीब में शरीक हुए हैं। सर बताइएगा इस मुआहिदे को किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? मजीद जो प्राइवेट सेक्टर जो इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं इसको बड़ा खुशाइन समझता हूँ और मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर की ये जो फ्रेंडशिप है लॉन्जी की और रॉयल की, ये पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप की तरह मजबूत होगी इंशाल्लाह। और ये एक नया हमारी सोसाइटी में और हमारे बिजनेस एरियाज में एक नया ब्रेक थ्रू होगा इंशाल्लाह। आज बिल्कुल CM कंप्लेंट सेल के चेयरमैन शेख ताहिर हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से मुआहिदा है, इस संगे मील के हवाले से बताइएगा। पाकिस्तान में B ग्रेड पैनल्स के ऊपर जब से पाबंदी लगी है तो लोगों का एतमाद, इंडस्ट्री का एतमाद सोलर एनर्जी की तरफ कन्वर्ट हुआ है। मुबारकबाद पेश करता हूँ लॉन्जी को और
रॉयल एनर्जी लिमिटेड को, पाकिस्तान को, कि इन्होंने और भी लोग इस बिजनेस में आए और पाकिस्तान जो है वो इसी तरह रोशन और लहलहाता रहे। आज बिल्कुल चाइना की लॉन्जी सोलर एनर्जी और पाकिस्तान की रॉयल सोलर एनर्जी के दरमियान ठीक है गौहर रहमान, आपका शुक्रिया। मरकजी तंजीमें ताजरान पाकिस्तान के जिले सदर जाफर अली शाह की रूही से गुफ्तगू, कहते हैं कि हुकूमत को 8 तारीख से पहले मार्केट्स पर लगाई गई तमाम पाबंदियां खत्म कर देनी चाहिए। ताजरों की जानिब से लॉकडाउन में नरमी का मुतालबा किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि ईद करीब है, रमज़ान का महीना होता है, इसी महीने में कारोबार जो है इनका चलता है, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से कारोबार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के ज़िले सदर जाफिर अली शाह। जाफिर साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, आप सारे ताजरों को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ईद भी करीब है, लॉकडाउन भी जो है वो चल रहा है, 2 दिन हफ्ते में लॉकडाउन होता है, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो हमने हमेशा हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि जब भी हुकूमत किसी किस्म से भी ताजरों के मुतालिक फैसले करे तो ताजरों की मशावरत उसमें लाजमी होनी चाहिए, ताजरों को मीटिंग में शामिल करना चाहिए। हुकूमत ने अब 8 तारीख से मुकम्मल लॉकडाउन को जो ऐलान किया है, हुकूमत को ये चाहिए कि 8 तारीख से पहले तक ये जो उन्होंने 2 छुट्टियां की हैं और 6 बजे तक की टाइमिंग है, इसको ख़त्म किया जाए और लोगों को फुल टाइम ख़रीदारी करने के लिए दुकानों को रात 12 बजे तक ओपन किया जाए। हुकूमत जहां तक देखें, हुकूमत हमारा कोरोना से लोगों को महफूज रखना चाहती है, तो वहां पर यह भी देखे कि अवाम का माशी कत्ल नहीं होना चाहिए। इस तरीके से गुर्बत बढ़ती जा रही है, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों से दुकानों के किराए अदा नहीं किए जाते, मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही, जिसकी वजह से बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ती जा रही है। जहां हुकूमत हमारे ऊपर इस किस्म के मुलाजिम कर रही है, जुल्म ढा रही है, हुकूमत दूसरे ममालिक में हुकूमत अवाम को बहुत सपोर्ट करती है, मगर यहाँ पर किसी किस्म की भी अवाम को मदद नहीं की जाती, अवाम के साथ कोई ताउन नहीं किया जाता। मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है कि खुदारा वो ये जो हफ्ते की छुट्टी है इसको ख़त्म करें और ये 8 तारीख तक रात 12 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त दें। और वहाँ पर मैं अवाम से भी ये मुतालबा करूँगा कि वो हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करते हुए SOPs का मुकम्मल ख्याल रखें और अपनी जानों की हिफाजत करें। आपके लिए हुकूमत एक गिनती है, तादाद है, मगर आप अपने घर के सब कुछ हैं, आपके बगैर आपका घर कुछ भी नहीं। बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि लॉकडाउन होने के बायस गुर्बत जो है वो बढ़ती जा रही है, दुकानों के किराए निकालने होते हैं, ताजरों ने मजदूरों को पैसे देने होते हैं, इसके साथ लॉकडाउन की वजह से मुश्किलात का सामना है। इब्राहिम खान, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि खानेवाल में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 के 76 में से 36 पर काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि बकिया 40 पर काम 10 जून तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई है। CDP 3 101 में से 21 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया गया है, जबकि CDP 3 के मंसूबों पर 80 करोड़ की लागत आ चुकी है, जबकि SEP 2 में बिजली के 201 में से 59 मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। DC का बाकी 142 स्कीमों की काम की रफ्तारी पर अदम इत्मीनान का इजहार भी किया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के इजलास में अफसरान को हदायत, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट शाहिद रहमान ने DC को ब्रीफिंग भी दी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कोटद्दू में स्पेशल ब्रांच की जानिब से पुलिस के हमरा कार्रवाई की गई है। जखीरा की गई 500 बोरी चीनी बरामद की गई है। चीनी की बोरियां घर में जखीरा की गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कोटद्दू से, जहां पर स्पेशल ब्रांच की पुलिस के हमरा कार्रवाई की गई है। जखीरा की गई 500 बोरी चीनी बरामद कर ली गई। चीनी की बोरियां घर में जखीरा की गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कोटद्दू में स्पेशल ब्रांच की पुलिस के हमरा कार्रवाई सामने आई है। दूसरी जानिब कोरोना SOPs को मलहूज़े खातिर रखते हुए बहावलपुर की मसाजिद में भी मुसलमान इत्तिकाफ में बैठ गए हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस से निजात समेत मुल्क कौम के लिए दुआ मांगेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे अतर लाशारी से। जी अतर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है और इसमें जो आखिरी अशरा है वो ख़ास तौर पर एतकाफ़ के हवाले से जो लोग हैं एतकाफ़ बैठते हैं और बहावलपुर की तकरीबन तमाम मसाजिद में इस वक्त एतकाफ़ की नीयत से आने वाले जो हैं वो मसाजिद में अपना एतकाफ़ बैठ चुके हैं। और इस वक्त भी मेरे साथ एक ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो एतकाफ़ बैठे हैं और बुनियादी मकसद यही है कि मुल्क कौम के लिए दुआ करना। कोरोना की जो वबा पिछले 1 साल से इस मुल्क समेत पूरी दुनिया भर में फैली हुई है,
اس میں بھی لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ بتائیے گا بنیادی کیا مقصد ہے اعتکاف کا اور کیا کیا مطلب عبادات کے ساتھ ساتھ کس طرح کی دعائیں ہوں گی؟ جی بالکل، حکومت کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ اعتکاف کی اجازت دی ہے۔ اعتکاف میں دعا کریں گے اللہ پاک اس موذی مرض سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ جی موذی مرض سے نجات عطا فرمائے اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے بھی دعائیں جو ہیں وہ مانگی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر اس دفعہ اعتکاف میں جو بیٹھے ہیں وہ اپنے ماسک بھی لگا رہے ہیں، اپنا جو کورونا کو SOPs ہیں اس کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سینیٹائزر بھی استعمال کر رہے ہیں، لوگوں سے ہاتھ بھی نہیں ملا رہے۔ جی، لوگ SOPs کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اطہر لاشاری، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ رمضان کا مہینہ اور شدید گرمی کا موسم ہے، لیکن آفرین ہے شہر اولیاء کے مختلف شاہراہوں پر ڈیوٹی دینے والے ٹریفک وارڈنز پر، جو روزے کی حالت میں بھی اپنی ڈیوٹی کو دل جمی کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک ٹریفک وارڈن سے ہمیں ملوا رہے ہیں سردار علی خان اپنی اس رپورٹ میں۔ ماہ سیام میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ افطار کرنا ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے، لیکن مختلف چوکوں چوراہوں پر ڈیوٹی دینے والے وارڈنز کی یہ حسرت دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک ٹریفک وارڈن سہیل احمد ہے، جو روزے کی حالت میں بھی ڈیوٹی کے فرائض میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا۔ اگر ہم روڈ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی رہنمائی کریں گے تو نہ صرف ہمارا جو ٹریفک کا نظام ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چلے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہمارا ایک خدمت کا بھی فریضہ ہے، جو ہم لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی جان بچانے کے لیے روڈ پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ٹریفک وارڈن سہیل احمد کا کہنا تھا، گرمی ہو یا سردی، ہم ٹریفک وارڈنز اپنی ڈیوٹی کو اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے شہریوں کو چالان تھمانے سے بہتر ہے ان کو ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی دی جائے۔ صرف آپ کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس نے یہ وائلیشن دوبارہ کی تو اس سے جو ہے آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو چالان جیسے یہ ایسے سمجھ لیں کہ اگر بچوں میں سے اگر کوئی ایک بچہ کوئی غلطی تھوڑی سی کرتا ہے اور والدین کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، تو ہمارا بھی یہی ہے کہ وہ بچہ سمجھ جائے۔ تو اس میں یہی ہے کہ ہم لوگ چالان نہیں کرتے، صرف لوگوں کو چالان سے بچنے کے لیے اور حادثات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں۔ ٹریفک وارڈن سہیل احمد کا مزید کہنا تھا، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنا ہر شہری کا بنیادی فرض ہے۔ نہ موسم کی پرواہ نہ صحت کی فکر، ٹریفک ایجوکیشن یونٹ انچارج سہیل احمد اور ان کے دیگر اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے شہریوں کے ساتھ احسن انداز سے پیش بھی آتے ہیں۔ کیمرامین AD نواز کے ساتھ سردار علی خان، ملتان۔ کورونا SOPs کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ملتان کی مساجد میں بھی مسلمان اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کورونا SOPs کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ملتان کی مساجد میں بھی مسلمان اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں۔ NCOC کے جاری کردہ SOPs کے مطابق ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ملتان کی مساجد میں بھی مسلمان اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں، جس میں ہر مسجد میں صرف 2 نمازی اعتکاف میں بیٹھ سکیں گے۔ اس حوالے سے SOPs کے اوپر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کورونا SOPs کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ملتان کی مساجد میں بھی مسلمان اعتکاف میں بیٹھ گئے، جبکہ NCOC کے جاری کردہ SOPs کے مطابق ایک مسجد میں صرف 2 شخص ہی اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں وسیم شہزاد سے، جو اس وقت سرکار مدینہ مسجد میں موجود ہیں۔ جی وسیم، کس طرح کی صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ موجود ہوں جامعہ مسجد سرکار مدینہ میں، جہاں پر حکومتی SOPs کے تحت اور کورونا جو SOPs ہیں ان کے مطابق اعتکاف میں 3 لوگ جو ہیں وہ ایک مسجد میں بٹھائے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے حافظ سیف الرحمان بھی موجود ہوں گے۔ کیا کہیں گے آپ اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ پچھلی دفعہ اعتکاف میں کیا صورتحال تھی اور کس طرح پچھلی دفعہ اعتکاف میں بٹھایا جاتا تھا، اور اب آپ کیسی صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظ سیف الرحمان میرا نام ہے، میں اس مسجد کا خادم ہوں۔ پچھلے سال جو کرونا آیا تھا، پچھلے سال ہم نے صرف ایک بندے کو اعتکاف بٹھایا تھا، اس سے پہلے ماشاءاللہ ہماری اس مسجد میں 5-6 ضرور بیٹھتے تھے۔ کرونا کی وجہ سے صرف ہم نے ایک بندے کو اجازت دی تھی۔ اس سال جو ہے حکومت کی جو اجازت ملی ہے SOPs کے حوالے سے، SOPs کے مطابق جو ہے نا ہم نے 3 بندے بٹھائے ہیں اعتکاف میں، جو الگ الگ کونے میں بیٹھے ہیں، اور ہم نے ان کو بھی یہ ہدایت دے دی ہے کہ آپ نے جو ہے اکٹھے نہیں ہونا، اکٹھے مجمع نہیں لگانا، الگ الگ بیٹھنا اور عبادت کرنی ہے، اور ماسک لگا کے رہنا ہے، سینیٹائزر اپنے پاس رکھنا ہے، اور کسی مجمع لگا کے نہیں بیٹھنا۔ حافظ صاحب آپ سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تو اعتکاف اور معتکف لوگ ہیں جن کو سماجی فاصلے کو یقینی بنایا گیا ہے، اگر مسجد کی بات کریں تو کیا مساجد میں نماز کے دوران بھی ماسک اور سینیٹائزر اور سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جا رہا ہے؟ کورونا کی وبا کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کیا سے تمام تر صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو معتکف لوگ ہیں ان کو کیا خاص SOPs جو ہیں وہ آپ نے بتائی ہیں؟
جی ہم نے ان کو یہی بتایا کہ آپ ایک تو بستر وغیرہ یہاں نہ لائیں اور فاصلہ رکھیں، نماز میں بھی فاصلہ رکھیں، دوستوں کے ساتھ گلے میں نہ ملیں اور سینیٹائزر کا استعمال لازمی کریں، اور نماز میں بھی جس طرح گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہیں کہ فاصلے سے نماز پڑھیں، اسی طرح فاصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ بالکل اس وقت ہمارے ساتھ قاری سیف الرحمان موجود تھے، جن کے اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ سرکار مدینہ مسجد کی طرح ملتان کی جو باقیہ مسجد ہیں ان میں بھی کرونا SOPs کا خاص طور پر جو ہے وہ خیال رکھا جا رہا ہے اور ماسک اور سینیٹائزر کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کے دوران سماجی فاصلہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر لوگ موجود ہیں ان کے درمیان بھی جو فاصلہ ہے وہ یقینی بنایا گیا، اور ان کے اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ کوارنٹائن جو ہے جی اعتکاف میں SOPs کا دھیان رکھا جا رہا ہے۔ وسیم شہزاد آپ کا بہت شکریہ۔